लो इंडक्टिव इफेक्ट मान के चलो, अगर ये कोई कार्बन की चेन है और इधर ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन की चेन के साथ कोई ग्रुप अटैच है, और यदि इस ग्रुप के अंदर और इस कार्बन के अंदर दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ खींच लेगा। यदि मान के चलो कि ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रुप अपनी तरफ खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉनों के इसकी तरफ अट्रैक्ट होने के कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कार्बन है ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इस पर भी del2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो कार्बन है ये तीसरी वाली के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो तीसरी वाली पर भी del3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इस ग्रुप ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, इसीलिए इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब खींचने वाला, और ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, या तो प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। अगर इसके अपोजिट एक और बात करी जाए, जैसे अगर कार्बन की फिर से एक चेन बनी हुई है और इस कार्बन की चेन के साथ फिर से ग्रुप अटैच है, और अब की बार इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? कम है, तो इस ग्रुप के बीच में और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनों को कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ग्रुप से ज़्यादा है, तो इस पर डेल नेगेटिव और ग्रुप पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला कार्बन इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इस पर del2 नेगेटिव मान लिया, इस पर del1 पॉजिटिव, और इस कार्बन पर del3 नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अब के इस ग्रुप ने क्या करे? इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर डोनेट करे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं किसने खींच लिए? कार्बन ने खींच लिए, तो इस ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए चेन के अंदर, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इफेक्ट माइनस आई, कौन सा ग्रुप माइनस आई दिखाएगा या कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का है, माइनस आई और प्लस आई। यदि ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो माइनस आई दिखाएगा, यदि चेन के अंदर डोनेट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको बोलेंगे, और कैसा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये माइनस आई सीरीज की टेबल है और ये प्लस आई सीरीज की टेबल है। माइनस आई सीरीज में जो सबसे ज्यादा माइनस आई सीरीज में होती है, जो NF3 की सबसे ज्यादा पावर होती है, NR3, ऐसे ये टेबल बनी हुई है। पूरी टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस नीट में और CBSE बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। ये प्लस आई की सीरीज है। इसके लिए एक शॉर्टकट या ट्रिक बोल सकते हैं कि NF3 ना फरहान, NR3 ना ऋतिक, SR3 ना शाहरुख, NH3 ना हिमेश, NO2 ना ओमपुरी, SO3 को सलमान, साइनो ग्रुप को बोलेंगे साइना, सलमान, साइना, अली की कार में, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी एल्काइन, एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं, NH2 मतलब नहीं, बेंज बेंजीन नहीं, बेंज इन है। ठीक है, ऐसे एक शॉर्टकट या ट्रिक से भी तुम याद कर सकते हो, लेकिन मैं ट्रिक की जगह बोलूंगा तुम इसको डायरेक्ट ही याद करो बिना ट्रिक से। NF3 NR3 ऐसे तुम्हें याद होनी चाहिए, 2 बार लिख कर देख लेना। ऐसे ही प्लस आई सीरीज की है, माइनस NH2 की सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, माइनस NH का उससे कम, O नेगेटिव का उससे कम, CW नेगेटिव का उससे कम, ठीक है, 3 डिग्री एल्काइल का उससे कम, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का, और मिथाइल का सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होता है।